एक नदी के किनारे बड़ा सा एक पैसों का पेड़ था। उस पैसे के पेड़ को देखकर एक युवक सोचा, क्यों ना मैं सारे पैसे को तोड़ के अमीर बन जाऊं। मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और सारे पैसे मुझे मिल भी जाएंगे। आदमी ने कहा, अरे आजा आजा मेरे पैसों के पेड़, आज तो मैं तुझसे भरपूर पैसा तोड़ूंगा और खूब मजे करूंगा। पर ये इतना मुश्किल क्यों है, ये टूट क्यों नहीं रहा? ऐसा कहकर वह बेहद जोर जोर से तोड़ने लगा। तब उसकी नजर जमीन पे पड़ी हुई पैसों पे जाती है। वह उन्हें भी उठाने की कोशिश करता है पर वह नाकाम होता है। फिर जैसे ही वह पैसा उठाने की कोशिश करता है, पैसा हवा में गेंद की तरह उछलने लगते हैं। वह बहुत पकड़ने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में नहीं आते। जैसे ही वह पैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक से पैसा और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। युवक बोला, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ और मैं अब खाली हाथ कैसे जाऊँ? आखिर क्यों हो रहा है ये सब? आखिर क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हमको समय के कुछ पीछे चलना होगा, जहाँ पर कमला दादी अपनी पोती शिवानी के साथ रहा करती थी। उसी नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहीं पर एक छोटा सा चूल्हा जलाकर लकड़ियों से खाना बनाती थी। एक सुबह के समय उनकी पोती उठकर चलती है तो दर्द से चिल्लाकर गिर जाती है। फिर कमला कहती है, मेरी बच्ची क्या हुआ, तुझे पैर में कैसे लग गई? यहाँ बैठ, मुझे देखने दे। अरे दादी, कुछ भी तो नहीं हुआ है, शिवानी ने कहा। दादी कहती है, रुक जा बेटा, मैं देखती हूँ तेरे पैर में क्या हुआ है। जब दादी शिवानी के पैरों को देखती है तो कहती है, बेटा तेरे पाँव में तो छाले पड़ गए हैं, तू रुक, मैं अभी तेरे लिए लेप बना के लाती हूँ। ये कहकर कमला जिस नदी के किनारे रहती थी, वहाँ एक नीम का पेड़ था जिसकी कुछ पत्तियाँ को तोड़कर पानी में भिगाकर लेप बना लेती है और अपनी पोती के पैरों में लगा देती है। थोड़ी देर तू आराम कर ले, इस लेप से तुझे आराम मिलेगा, फिर तू चल फिर पाएगी। ठीक है दादी, शिवानी बोली। दादी बोली, तुझे उठने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए नाश्ता यहीं पे ला रही हूँ। ऐसा कहकर कमला उसको नाश्ता बना के देती है, जिसके बाद दोनों दादी और पोती बैठ के नाश्ता करते हैं। 2 दिन बाद शिवानी खेलते खेलते उसी नदी के किनारे पेड़ के पास पहुँचती है और बोलती है, दादी दादी मुझे पकड़ो, ढूंढो, देखो मैं कहाँ हूँ, देखो मैं कहाँ हूँ। दादी ने कहा, अरे शिवानी बेटा, तू कहाँ है? गिर न जाए नदी में, किनारे मत जाना। दादी बोली, बेटा इधर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। शिवानी ने कहा, अरे दादी कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों डर रही हो? शिवानी दौड़ते दौड़ते किनारे पे आ गई और दादी ने पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दादी बोली, शिवानी बेटा, तू समझती क्यों नहीं? तेरे अलावा मेरा है ही कौन? जो तू उस फिर नदी के किनारे गई तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है दादी, अब नहीं जाऊंगी, शिवानी ने कहा। दादी, बहुत तेज धूप हो रही है, चलो ना इस पेड़ के नीचे बैठकर लोरियां सुना दो मुझे। दादी ने कहा, फिर वही बात, अभी मैंने मना करा है वहां जाने से। चल ठीक है, सुना देती हूँ, लेकिन मेरे पास से उठ के कहीं जाना मत। दोनों गए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। कमला अपनी पोती को कहानी सुनाने लगी। तभी देखती हैं कि 4 लोग हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। कमला ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? युवक बोला, चल हट यहाँ से, साइड हो जा, नहीं तो
पेड़ के टहनियाँ तुझे लग जाएंगी तो बाद में कुछ मत कहना। दादी ने कहा, तुम लोग चाहते क्या हो, यहाँ क्यों आए हो? युवक ने चिल्लाते हुए कहा, सुन बुढ़िया, हमें हमारा काम करने दे, हमारा काम करने से हमको रोको मत, काम में बाधा मत डालो। ये जो पेड़ है ना, ये नदी में बाधा डाल रहा है, हमें इसको काटना है। इस पेड़ की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है और हम इसको काट के जाएंगे। तो कमला ने कहा, अरे बेटा, पेड़ कैसे किसी को परेशान कर सकता है? यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। मैं जानती हूँ इस पेड़ की कीमत। मुझे चोट लगती है तो दवाइयाँ देता है, मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ देता है, धूप से बचने के लिए छांव देता है। तुम इस पेड़ को नहीं काट पाओगे। ए बुढ़िया, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? अब हम इस पेड़ को काट कर ही मानेंगे। कमला बोली, ठीक है, दम हो तो काट के दिखा। वो चारों पेड़ काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि दादी और पोती दोनों पेड़ से चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो बिना पेड़ काटे ही जाने लगते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, देखो भाई, रहने देते हैं पेड़ काटने को। वैसे भी हमको कौन किसी अधिकारी ने कहा है काटने के लिए, मिलने वाले तो है नहीं कुछ, चलो भाग जाते हैं यहाँ से। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी पेड़ से आवाज आती है, बुढ़िया माई, तुमने और तुम्हारी पोती ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी मदद करूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे की कमी है, कोई रोजगार नहीं है, जैसे तैसे पेड़ से ही अपनी पोती के साथ रहकर टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो। अब जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तुम मेरे पास आ जाना और मुझे इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगी, और जितना मर्जी उतने पैसे ले जाना। बुढ़िया बोली, शुक्रिया जादुई पेड़, मेरी मदद करने के लिए। अगले दिन शिवानी की फ्रॉक झाड़ी में फंसकर फट गई। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मेरी फ्रॉक तो फट गई है, आप मेरे लिए नई फ्रॉक ले आओ। वो आपको जादुई पेड़ याद है ना, आप अपने लिए भी नई साड़ी ले आना। दादी ने कहा, अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी उस पेड़ के बारे में, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद दादी पेड़ के पास जाकर उसके कान में धीरे से बोलती है। ढेर सारे पैसे लेकर वो अपनी पोती के साथ बाजार जाती है और अपने लिए कपड़े खरीदती है, जिसे पहनकर शिवानी कहती है, अरे वाह दादी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं इस साड़ी में, और मेरी फ्रॉक भी बहुत सुंदर है। दादी बोली, हाँ बेटा। इस तरह उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे, लेकिन ठंड के कारण वो रह नहीं पा रहे थे। इसलिए कमला फिर से उस पेड़ के पास गई। पेड़ पर जादू से ढेर सारे पैसे लग जाते। उन पैसे को तोड़कर वहीं पर एक वो अच्छा सा घर बनवाती है, जिसमें दादी और पोती सुकून से रहने लगते हैं। तभी उनके पास एक दिन एक बूढ़ी औरत आती है और रोती हुई कहती है, बहन जी, मेरी मदद कर दो, मेरे बेटे को चोट लग गई है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो? कमला ने कहा, अरे बहन जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ। ये सुन फिर कमला उस पेड़ के पास गई और पैसे लाकर उस बुढ़िया को दे दी। ये सारी बातें चुपके से एक राम नाम का लड़का सुन रहा था। फिर उसने सोचा, अब मैं सारे पैसे तोड़कर अमीर बन जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो मुझे पहले नहीं पता चला कैसे हो रहा है, तभी मैं समझूं इस बुढ़िया के पास इतने पैसे कैसे आ गए। फिर वो पेड़ के पास जाकर पैसे भी तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर एक भी पैसा उसके हाथ में नहीं आया। पैसे पकड़ने के चक्कर में वो नदी में जाके गिर गया। अरे बाप रे बाप,
मैं ये तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये पैसे इतने भारी क्यों हैं? लग रहा है मुझे अपने दोस्त रघु को बुलाना होगा। पैसे के लिए राम अपने दोस्त रघु को बुलाता है। रघु को भी लालच आ जाता है। वो भी जाके पैसे तोड़ने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन पैसा तो तोड़ नहीं पाता। उसका पैर फिसलता है और वो भी नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने से वो नदी में बहने लगता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ कोई। यह देखकर रघु भी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, कोई मेरे दोस्त को बचाओ, कोई बचाओ। इन दोनों की बातें सुनकर जादुई पेड़ बोला, तुम लालची हो, इसीलिए लालची व्यक्ति मेरे पैसे को कभी नहीं ले सकता। जो लोग लालच करते हैं वो मेरे पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते। राम बोला, मुझे माफ कर दो जादुई पेड़, अब ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, दोबारा यहाँ मत आना, जादुई पेड़ बोला। राम जादुई पेड़ से सबक लेकर वहाँ से चला जाता है। दादी और पोती इन सारी बातों से अनजान